क्या हम पहुंच गए? हिम्मत रखो, हम पहुंच रहे हैं, बस पहुंच जाएंगे, आगे बढ़ते रहो जेजे। पर कब पहुंचेंगे? हम तो घंटों से चल रहे हैं, हम कब पहुंचेंगे? यार तुम ना पहले मुझसे इतने सारे सवाल करना बंद करो जेजे, वरना हम पहुंच नहीं पाएंगे। ओह, तुम अचानक कहाँ से आ गई? तुम कहाँ से आ रही हो बताओ मुझे। जंगल से आ रही हूँ। तुमने कहा था ना तुम्हें स्ट्रॉबेरीज बहुत पसंद है, इसलिए तुम्हारे लिए लेकर आई। ओह चलो, स्ट्रॉबेरीज खाते हैं, एप्पल्स खाते हैं, प्लम खाते हैं, यही खाने आए ना हम लोग। हम बहुत बिजी हैं, बहुत सारा काम है, दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें? कितने भारी भारी चार्ट पेपर उठा रहे हैं, हाथ दुख रहे हैं मेरे। स्ट्रॉबेरी खा लो। हाँ तो ठीक है ना, मुझे दे दो, मैं थोड़े पकड़ लेती हूँ, मदद कर लेती हूँ। नहीं नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे हाथों में स्ट्रॉबेरी लगा है, चिकट चिकट होगा तुम्हारा हाथ, गंदे हो जाएंगे चार्ट पेपर। इसकी जरूरत नहीं है। इतनी मेहनत से हम ये चार्ट पेपर यहाँ तक लेकर आए हैं, एक्स्ट्रा भी नहीं, वरना ऐसे क्यों करते हैं? हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि कुछ एक्सीडेंटली डैमेज हो सकता है, फट सकता है, गंदा हो सकता है, गीला हो सकता है। हमारी जॉब ही ऐसी है, इसे ऐसे ही करना होगा। मेरे काम करने के तरीके में सवाल मत उठाओ तुम। यार तुम वो 2.5 किलो वाले हीरो की तरह बात क्यों करते हो? हाँ, मैं भी उसकी तरह चिल्ला सकता हूँ, देखना चाहोगे? ओए चुप कर। मुझे एक और स्ट्रॉबेरी लेने दो। हाँ कोई बात नहीं, काम डाउन काम डाउन। हाँ सही कह रहे हो, ये लो, बहुत टेस्टी हाँ वो है, खराब, बहुत बेकार, सड़ गई है। क्या क्या कह रहे हो? मैं फ्रेश लेकर आई हूँ। जब देखो हमेशा इससे प्रॉब्लम होती रहती है, सिर्फ इसी तकलीफ होती है। हम कुछ बोलते नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि हमें तकलीफ नहीं होती। हमारे अंदर भी दिल है, कुछ इच्छाएं हैं, लेकिन हमारे सामने हमेशा मुश्किलें आती हैं और तुम ये मुझसे बेहतर जानती हो। सच कहूँ तो जेजे, मैंने उसे हाँ कुछ नहीं तुमने तो कहा। नहीं कहा। सब ठीक हो जाएगा। मूजो, तुम ऐसा क्यों करते हो? तुम्हें पसंद है इसलिए वो स्ट्रॉबेरीज लाई थी, उसने कुछ गलत नहीं किया, तुम उस पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैंने क्या किया उसके साथ? मैंने बस मना किया, लेकिन तुमने उससे भी बदतर किया है, पता है तुम्हें? तुमने चिल्लाया, तुमने मेरी इज्जत का शाही फालूदा बना के रख दिया उसके सामने। तुम छोटी छोटी बात पर चिल्लाते क्यों हो जेजे? हाँ? क्या मैं? हाँ तुमने मुझे चिल्लाया, तुमने दिल तोड़ा मेरा, बहुत हर्ट किया है मुझे। वो तो मेरा दिल मजबूत है, वरना मैं उसी के सामने रो देता, पता है तुम्हें? मैं नहीं चिल्लाया। मना कर रहे हो यार, तुम तो गिरगिट से भी ज्यादा बड़े रंग बदलू हो। तुमने मुझे चिल्लाया जेजे, जैसे कोई कांच का ग्लास टूटता है ना, उसी तरह तुमने मेरा दिल तोड़ दिया है। कांच का ग्लास तो नहीं ला सकते, लेकिन मेरा दिल कहाँ से लाऊंगा मैं? ओके ओके ओके, मुझे माफ करो, ये मेरी गलती है। माफी मांगने से कुछ नहीं होगा जेजे। तो तुम कह रहे हो कि काश टूट जाए? प्लीज तुम उसे छोड़ने की कोशिश मत करो, समझे? वो कैसे करूंगा, कैसे करूंगा? शायद ऐसा करते करते मेरा हाथ कट सकता है। मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया, मैं अच्छा नहीं हूँ, पर मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। नहीं करोगे? मांगो, माफी मांगो। ओके, मैं पोलाइट नहीं था, मैं जानता हूँ। ओह रोको यार, अच्छा लगा, काफी अच्छा था। देखो वैसे मेरा दिल प्यार के मामले में बहुत ज्यादा सख्त हो चुका है। मुझे किसी भी तरह का अफेक्शन नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरह का प्यार मेरे करीब आए। जेजे पहले ही मेरा दिल बहुत बार टूट चुका है। मैं नहीं चाहता कि दोबारा कोई मुझसे प्यार करे और मैं प्यार करूं और मेरा दिल टूट जाए। ऐसा मत कहो, मैं भी इमोशनल हो जाता हूँ। वही वजह है कि मेरा एटीट्यूड इनस्टेबल हो जाता है। मैं जानता हूँ कि तुम्हें आयहान की याद आती है, पर तुमने बहुत गंदा चिल्लाया मुझे। मैं कभी ऐसा चिल्लाता हूँ क्या? तुम नहीं जानते मेरे दिल में कितना दर्द होता है, कितना दर्द होता है। गाइस क्या चल रहा है? नहीं बस हम ऐसे ही आपस में बात कर रहे थे। बताओ क्या बात? क्या कर रहे हो? क्या चल रहा है? क्या सब कुछ ठीक है? हमें क्या होगा, हम बिल्कुल ठीक है। तुम अपना बताओ, हमारी मत सोचो। हमारी बातों को सीरियसली ले लिया इसने। माय डियर फ्रेंड्स, मैं देख सकती हूँ कि तुम लोग अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई कैफे है। जेजे, तुम मुझे अच्छे से जानते हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम लोग सेट्स पर क्यों नहीं हो, बताओ मुझे। डेरेन तुम चिल्ला क्यों रही हो? देखो कोई चिल्ला कर बात करता है ना तो हमें रोना आ जाता है। ये बिल्कुल सही है। बंद करो। माय डियर फ्रेंड्स, हमें ढेर सारे काम करने हैं। शायद मैं तुम लोगों को कन्विंस नहीं कर पा रही थी कि ये सिचुएशन कितनी सीरियस है, लेकिन आज तुम लोगों को मेरी हेल्प करनी ही होगी, क्योंकि मुझे भी एक इम्पोर्टेंट टास्क कंप्लीट करना है।
क्लियोपेट्रा एक काफी जरूरी ऐतिहासिक कैरेक्टर है, एक शक्तिशाली फीमेल कैरेक्टर। क्या तुम समझ रहे हो मुझे? मुझे उस तरह से खुद को फील करवाना होगा। मुझे सच में क्लियोपेट्रा बनना होगा। मुझे कंसंट्रेट करना है। ये ऑलरेडी क्लियोपेट्रा बन गई है। तुम अभी भी खाली बैठे हो? कॉस्ट्यूम्स कहाँ हैं? चिल्लाओ मत वरना मैं रो दूंगा। और तुम अब काम करो। कम ऑन जेजे। जे भाई सेट कहाँ है? मैं तो कंफ्यूज हूँ, बेकार में चिल्लाती रहती अपनी शक्लें देखो जरा। तुम लोगों को कोई काम नहीं करना। मैं तुम्हारी शिकायत सीजर से करूंगा। बिहेव योरसेल्फ। फिर मैं नाराज हो जाऊंगी और नाराज होने के बाद मेरी स्किन अच्छी नहीं दिखती। मुझे बुरा नहीं दिखना है। फिर मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाऊंगी। ओहो, मुझे बहुत इचिंग हो रही है। मैं सिंथेटिक फैब्रिक से बने कपड़े नहीं पहन सकती। मुझे बहुत इचिंग हो रही है। मैंने तुम्हें बताया था, पता नहीं अब क्या होगा। इसमें मैं क्या करने वाला हूँ? मुझे ऐसे कपड़े क्यों पहनाए हैं? आप हो क्लियोपात्रा और तुम हो एंटोनियस। वो एक फेमस कपल है। क्लियोपात्रा की खूबसूरती का दीवाना है एंटोनियस। तुम भूल गए हो क्या? वो भूलना मत। तुम्हारी केमिस्ट्री दिखनी चाहिए। जान, मुझे अब भी बहुत इचिंग हो रही है। तुम्हें आदत हो जाएगी डेरन। मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे ये जॉब पसंद आई है सच में। तुम जानते हो क्यों? क्योंकि किसी जॉब में गुलाम रहना बेहतर है, चाहे तुम एक बॉस ही क्यों ना हो। ठीक है ना? मैं सही कह रहा हूँ ना? मिस्टर जान, मेरा इस चीज में ना बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। ठीक है, मैं पहले भी एक चीज के कमर्शियल में एक्टिंग कर चुका हूँ। मुझे काफी एक्सपीरियंस है। आप चाहो तो मेरी हेल्प ले सकते हैं। मुझे बहुत नॉलेज है। जे को भी है। आप देखना मैं कैसे काम करता हूँ। आग लगा दूंगा एकदम। मजा आ जाएगा आपको। ओके मूसा, मैं इस बारे में सोचूंगा। हाँ, मैं जा रहा हूँ। मैंने सोचा कि आपको बोल दूं। जा रहा हूँ। ठीक है। मेकअप क्रोमा शूट है क्या? क्रोमा शूट होगा। हाँ, क्योंकि मुझे लगा कि गुलाम हमेशा धूप में रहते हैं इसलिए। ओ, तुम कितना बोलते हो। ओके सो गाइस, अभी एक बार रिहर्स करते हैं। डेरन, तुम पहले से ही वहाँ हो, तो अब ठीक से बैठ जाओ। अपना पोस्चर सही करो प्लीज। बोलो, तुम उसके पीछे जाओ। ठीक है। ओके ठीक है। डेरन के पीछे उसकी आंखों में देखो। सनम, तुम वहाँ बैठ जाओ आराम से। तुम अब क्वीन के उन फूलों से क्राउन बना रही हो। ठीक है। डेनिस, तुम यहाँ आओ। तुम यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट बजाओ। चलो। पर मैं ठीक से प्ले नहीं कर पाऊंगी। नहीं, नो प्रॉब्लम। सिर्फ एक्टिंग करो। ओके सो गाइस, अब वेव करो ताकि हमारी रानी को हवा लगे। चलो थोड़ी एक्टिंग करते हैं। ठीक है मिस्टर जान। रेडी? और डेरन, तुम रेडी रहो। बुलेट, तुम डेरन के पास जाओ, थोड़ा पास में। लेकिन उसे किस करने से पहले वो रुकेगा। ठीक है। उससे सूंघता है और उसे प्यार से देखता है। ठीक है? तब उसकी आंखें वाइड ओपन होनी चाहिए। एक सरप्राइजिंग लुक देना है। ओके गाइस, अब आप लोग स्ट्रेस्ड लग रहे हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। रिलैक्स, काम डाउन। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। और मैं? तुम तो परफेक्ट लग रही हो। वो तुम्हें काफी सूट कर रहा है। हाँ ठीक है। एक्सक्यूज मी, लेकिन शूटिंग शुरू होने से पहले मैं कुछ कहना चाहूंगी। मैं हूँ मेन कैरेक्टर और मैं हूँ क्लियोपेट्रा। तो शूटिंग के वक्त सबसे ज्यादा मुझ पर फोकस होना चाहिए। और यहाँ की सेट मैनेजर भी मैं रह चुकी हूँ। क्लियोपेट्रा खुद को बिगाड़ना चाहती है। जे तुमने जो कहा मुझे सुनाई दिया। टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो उसे बचाओ, जल्दी करो। क्या कर रही हो तुम? ओके। मैं बिल्कुल भी कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ। मुझे याद नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। ये बदला लेने का वक्त है। पंच और पंच, पंच और पंच हमेशा एक समान। अब बहुत हो गया। मुझे शक हो रहा है आप पर। इस मोहल्ले में मेरा लक काम कर रहा है नियात। अच्छा, फिर शायद अब अपने बाजू वाला घर आपके लिए लेना चाहिए ताकि हम साथ रह सकें, नहीं है ना? क्या हुआ? खतरा पास में आ रहा है। मैं इन लुक्स को जानता हूँ। अरे नहीं, मैं जानता अरे हूँ। नहीं। मेरे पास भी ऐसा शख्स है जो सेम दिखाई देता है। मैं यही कहूंगा कि आप अभी दुकान पर जाइए और छिप जाइए। काफी लेट हो गया अब। हेलो मिस्टर निहार। हेलो, आइए ना। कितना अच्छा सरप्राइज दिया आपने। थैंक यू।
हेलो। हेलो। अभी तक आप घर नहीं आए, इसीलिए मैं आपको लेने आ गई। अगर मैं यहाँ नहीं आती तो आपको कब याद आता कि आपको घर वापस आना है? निहात और मैं अब मुझे जाना चाहिए, मुझे कुछ काम है। आप यहाँ बैठिए, मैं बस अभी चलता हूँ, थोड़ा काम है, चलता हूँ। मुझे लगता है कि अब आपको वहाँ जाना चाहिए जहाँ आपकी जगह है। अगर आप कहो तो हम साथ में चले। आप एक बार बोलिए। क्या तुम श्योर हो? देखो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। मैं श्योर हूँ अजीज। बस एक मिनट। मिस्टर निहात। हाँ? हम बाद में खेलेंगे, ठीक है? अरे कोई बात नहीं, कभी भी आप जब चाहें। हाँ? थैंक यू। मिलते हैं। मिलते हैं मिस्टर। जरूर मिलेंगे, प्लीज फिर से आइएगा। जरूर। मुझे कुछ रियलाइज हुआ। मुझे लगता है ये सब सनस्ट्रोक की वजह से हुआ है। 1339 के बाद। ठीक है। ये एक्टिंग करना बहुत मुश्किल है, मैं तो इसे थक यहाँ गई रख हूँ। देती हूँ। अब हम क्या करेंगे? क्या कर रहे हो तुम? इसे ठीक हाँ, करो। ये भारी है। जे इस डायरेक्शन में वेव करो, मुझे गर्मी लग रही मैं है। सोता हूँ और मुझे तब उठाना जब गुलामी बैन हो जाए। तुम मुझे बताना, ठीक है? मैं तभी उठूंगा। ये बहुत मुश्किल है, मैं खुद के अंदर क्लियोपेट्रा को जिंदा रखना चाहती हूँ। जे मिस टेरन अपने अंदर क्लियोपात्रा को रखना चाहती है और वो बहुत वो मुश्किल उससे है। छुटकारा कैसे पाएगी? हाँ, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं ठीक से खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। मूसू, तुम्हारे मुंह में क्या है? हाँ, मेरे फूलों को मत दोस्तों खाओ। प्लीज ग्रेप्स मत खाओ, हमारे पास बहस करना ज्यादा बंद बजट करो नहीं और है, अभी काम कभी करो खत्म हो चुपचाप। जाएंगी। मेरी वैन कहाँ पर है? जे मिस टेरन एक वैन के लिए पूछ रही है और यहाँ उस कोई जमाने नहीं में है। वैन नहीं होती थी, जाहिल। क्या तुमने मेरे लिए एक वैन भी रेंट पर नहीं ली? बस करो, क्या क्या लड़ हमारे रहे हो? पास उतना बजट है? वैन काम नहीं उस हो जमाने में पाएगा, लोग पालकी इस्तेमाल करते थे। सब रिलैक्स करो, मैं जल्दी वापस आऊंगा। जे पानी। सनेम, उन्हें पानी चाहिए। मुझे तुमसे पानी चाहिए और सनम से स्मूदी चाहिए। स्मूदी। तुम स्मूदी बना रही हो, इसलिए मुझे स्मूदी चाहिए। और मत लेना। मिस टेरन, अगर आप सच में कैरेक्टर होती मेन तो हम आपके गुलाम बन गए। मैं अभी मेन कैरेक्टर हूँ। क्लियोपेट्रा इस कमर्शियल की मेन कैरेक्टर अरे है। यार, मैं पागल हो जाऊंगा, इसके नखरे ही खत्म नहीं होते। जे मेरी वैन कहाँ है? आप लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं यहाँ हूँ। हेलो, सेट तो रेडी है पर वहाँ हंगामा हो रहा है। मुझे लगता है ब्यूटी कम आउट ऑफ चायोस, यू नो। एग्जैक्टली। क्या आप श्योर है कि आप कुछ ढूंढ नहीं रहे? आप के मन में कोई सवाल है? नहीं, सनम, तुमने तो मैं स्मूथी बना रही हूँ क्योंकि हमारा जो मेन कैरेक्टर है उन्हें जल्द से जल्द चाहिए, तो मुझे जल्द से जल्द बनानी होगी। तो मिलते हैं पार्टनर। एमरे। हाँ? हानी, क्या आप ठीक हाँ हैं? नहीं, हाँ मैं ठीक हूँ। मैं बहुत जल्दी में थी, अब मुझे वापस जाना चाहिए, पर क्या आप श्योर है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है? क्या सब कुछ ठीक है ना? वापस जाने की जरूरत नहीं है। क्या? क्यों? इस्तीफा दे दो। क्या? मुझे कार के बदले अच्छे खासे पैसे मिले हैं हनी। अच्छा है हनी, अब आगे चलकर हम एक और ले लेंगे। देखो, सरप्राइज मत होना, मैं भी इस्तीफा दे चुका हूँ। क्या? पर क्यों? कोई बॉस बन के मुझे हुक्म दे, मुझे ये बात पसंद नहीं है। आप सही कह रहे हो डार्लिंग। हाँ, तुम भी इस्तीफा दे दो। मैं क्या करूंगी इस्तीफा देकर? मेरी बात सुनो, हम दोनों साथ में कुछ स्टैब्लिश करेंगे और साथ में ही काम करेंगे। अच्छा, ऐसा ही करते हैं। ओके, पर क्या? मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, मैं नहीं जानती हूँ कि। आराम से बैठ जाओ, बड़े सपने देखो डार्लिंग। बताओ कि तुम क्या करना चाहोगी, ऐसा कुछ जो तुम पहले से करना चाहती हो। सोचो मत, बताओ। मुझे म्यूजिक में इंटरेस्ट है, पर मुझे सिंगिंग पसंद है। मैं खुश रहूंगी मुझे वो करने मिला।
मेरा मतलब है कि अगर मैं ठीक से गा भी पाऊँ तो मैं चाहूंगी कि हमें म्यूजिशियंस के आसपास रहूं। इमरे, आप तो जानते हैं कि मैं कैसा काम करती हूँ और मुझे मेरा काम कितना पसंद है, पर मैं उस ऑफिस में थक जाती हूँ। अच्छा ठीक है, फिर हम म्यूजिक वर्ल्ड में एंटर करते हैं और क्या। चलो चलें। आप क्रेजी। हाँ क्यों ना हम क्रेजी बन जाएं। चलो अब तुम इस्तीफा दे दो। मैं तो दे ही चुका हूँ, अब तुम भी दे दो। मुझे नहीं पता है क्या मैं ऐसा करूं। हाँ, लेकिन क्यों ना करूं। मैं ऐसा कर सकती हूँ, मैं बिल्कुल कर सकती हूँ। मैं दे दूंगी इस्तीफा। एक बार का एक टॉर्चर खत्म हो जाए। मैं देकर ही रहूंगी इस्तीफा, इस बार देकर रहूंगी। अगर तुम्हारा हो गया तो सेट पर चले। हाँ जल्दी हो जाएगा। मुझे पानी पीना है। जरूर। हाँ जरूर जरूर। क्या हमारे पास स्ट्रॉबेरीज हैं? हाँ। मैं स्मूदी बना रही हूँ। मैं पूछ रहा था कि तुमने स्मूदी में स्ट्रॉबेरीज ऐड की है? सनम, तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ, क्या तुम मुझसे जेलस हो? आपको याद है? तुम्हें भी। इतना आसान नहीं है भूल जाना उस चीजों को जिसकी तुम वैल्यू करते हो, जिससे प्यार करते हो। और जब तुम उसे खो देते हो तो तुम अपना दिमाग खो देते हो। क्या आप अभी भी स्ट्रॉबेरीज की बात कर रहे हैं? सेट पर मिलता है सनम। सुनो गार्ड्स, इन गुलामों को यहाँ से ले जाओ और इन्हें मार डालो। गार्ड्स? यहाँ तो कोई गार्ड्स नहीं है। हेलुसिनेशंस हो रही है क्या? सिक्योरिटी मेंबर्स को बुला रही है। सिक्योरिटी मतलब ईहान भाई। क्या बात कर रहे हो? गाइस आप लोग कुछ पल के लिए मुझे अकेला छोड़ देंगे प्लीज। तुम कहीं नहीं जा सकते एंटोनियस, तुम इस कंपनी के पार्टनर हो। मैं तुम्हें रुकने के लिए कह रही हूँ। रुको। मैं जा रहा हूँ, तुम किसी और एंटोनियो को ढूंढ लो, ठीक है? हाँ एंटोनियस, जरूर जरूर अकेले में बात कर लो। आजकल किसी नए एंटोनियस को ढूंढना आसान नहीं है। दो यार। हाँ प्लीज जाओ, तुम आगे जाओ। चलो एंटोनियस, हम जा रहे हैं, ठीक है? हाँ, तुम्हें किस तरह का एंटोनियस कैरेक्टर पसंद है बताओ। चलो फोटोज चेक करते हैं। चलो मुझो, चलो। हाँ मैं भी देखना चाहूंगी। वीडियो आ ही नहीं रहा है जे। यहाँ भी नहीं है, कैमरा ऑन नहीं है। एक सेकंड। हाँ देखो वो तुम्हें पागल कर देगा, और वो एकदम तुम्हारे जैसा था, पर एक बिजनेसमैन था, एकदम जुनून, ताकत थी उसके अंदर एकदम। तुम उसके जैसा करो, इनके जैसा मत करो। क्या मैंने ज्यादा कर दिया? सुनो, हम दोनों इंसान हैं, क्लियोपेट्रा और एंटोनियो, और सिर्फ ये एक गेम है। आओ और इस गेम को मेरे साथ खेलो। ठीक है। हाँ।
क्या मैं वहाँ जाऊँ? हाँ, थोड़ा सा और बस बस। हे गाइस कम ऑन, चलो स्टार्ट करते हैं शूट। हमने ओपनिंग कर दी है। हाँ। एंटोनियस, ये लीजिए, इसे पी लीजिए। अरे सनम, थैंक यू वेरी मच। तुम मेरी वजह से थक गई होगी। गॉड ब्लेस योर हैंड्स। मैं इसे बाद में पीती हूँ। मैं सच में अप्रिशिएट करती हूँ, ये काफी अच्छी टीम है। नहीं, मैं इसे आपके लिए बना चुकी हूँ। नहीं, तुम यहाँ धूप में मेरा इंतजार कर रही थी। मैं इसे शूटिंग के बाद पी लूंगी, कोई बात नहीं। हाँ, जैसा आप चाहो, मैं आपके बिल में लिख दूंगी। कितना हुआ उसका? ओके गाइस, सब रेडी है? स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एक्शन। अरे कितनी अच्छी लग रही है, देखो। कैसे हो तुम? हैव अ नाइस डे मिस्टर निहाद। क्या ये मोती है? मेवके कितने दिनों तक ये चलने वाला क्यों, है? मेरी खूबसूरती अच्छी नहीं लग रही तुम्हें? नहीं, तुम खूबसूरत लग रही हो, पर तो मैं ऐसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तुम चाहो तो ऐसे रह सकती हो, पर मुझे तुम पहले जैसी अच्छी लगती हो। बस यही वजह है, और कुछ नहीं। हाँ, तुम सही कह रहे हो। मैं तो मैव के हूँ ना, ये मेरा स्टाइल नहीं है, ये हुमा का स्टाइल है। हुमा, थैंक गॉड, क्या बात है, वाह। मैं जाकर ना चेंज कर लेती हूँ। हाँ ठीक है, तो मैं जाऊँ? हाँ, मिलते हैं मिसेस सुमा। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है ये सब करवा के। इसे छुपाओ, ये काफी महंगा क्या है। कर रहे हो निहाद? आई लव यू सो मच। मिलते हैं। तुम कितने क्यूट हो। अरे जाओ ना, अपना काम संभालो, जाओ। ठीक तरह से पकड़ो उसे। हम अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं। जे कैमरा में मत देखो, और डेनिस तुम मुझो की तरफ मत देखो। मैं ठीक हूँ ना? सनम, क्या तुम्हारे पास फ्लावर्स से बना क्राउन है? हाँ, मेरे पास है। मैं इसे अपने एंकल में रख देती हूँ, क्या इससे कोई प्रॉब्लम हो जाएगी? ये तुम क्या कह रही हो? ऑफ कोर्स अच्छा लगेगा, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा आइडिया आई थिंक। लेकिन ये आइडिया तुम्हारे दिमाग में कैसे आया? माय आइडिया। बहुत ऑब्वियस है, जरूर तुम्हारा ही आइडिया होगा। पता है, इस तरह के पल ही इंसान को करीब लाते हैं। वो कह रहा है कैमरे की तरफ मत देखो, पर हम इस तरह से काम नहीं कर सकते। वो सिर्फ सनेम को देखते हैं। मुझे वो पसंद है, पर हम इस तरह से काम नहीं कर सकते हैं। ये सीरियस बात है। क्या तुम सच कह रहे हो? तुम्हें पता है वो कैमरे की तरफ देख ही नहीं रहा है। बीच में मैं टॉयलेट चला गया था, उसने नोटिस ही नहीं किया भाई। वो तब तुम्हें शूट नहीं कर रहे थे। मैंने तुम्हें नोटिस किया था जब तुम गए थे। हाँ, मैंने भी नोटिस किया था, पर उसने मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। वाह, क्या बात है। वरना चिल्लाएगा। फिर अगली बार तुम डायरेक्टर बन जाना, तुम अगली बार शूटिंग करना। मैंने जानबूझकर बीच में सबको डिस्टर्ब करने की कोशिश की ताकि मुझे समझ आए कि किसने विदेश लिया या नहीं, पर नहीं, उन्होंने एक शब्द नहीं सब कुछ कहा। अच्छे से जानती हूँ, समझो मैं मेरी शूट बात। करता ना तो ऐसी जबरदस्त ऐड बनाता कि मजा आ जाता सबको। ये तो करीम को दिखा ही नहीं रहा है। पर हाँ, ये वही कैसे तो। पॉसिबल है? ओके, तुम लोग सिर्फ बात कर रहे हो, ठीक है? हाँ। मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। इधर उधर कैसे चले गए? फोकस करो यार। 3, 2, 1 एक्शन। देखना मैं कैसी नेचुरल एक्टिंग करूंगा। नहीं, उससे मुझे हंसी आती है और मुझे लग रहा है कि अब मैं हंस दूंगी। मुझे माफ कर देना। मुझे बहुत हंसी आ रही है। फिर से शूट करते हैं। ओके डेनिस, तुम वो क्रीम डेरन को दो, और फिर सनम को, और फिर खुद के लिए रख लेना। सनम रहने दो, क्रीम मत लगाओ, तुम जाओ प्लीज। मैं
नहीं तुम रुको। क्यों? मैं क्यों जाऊँ? क्या मैं इतनी बुरी एक्टिंग कर रही हूँ? नहीं तुम्हारी गलती नहीं है, मेरी गलती है एक्चुअली। तुम सिर्फ क्रीम लाओ, ठीक है? इसका तुमसे कोई नाता नहीं है। तुम जाओ प्लीज, कैमरा से हटो, हम हमारा काम खत्म करते हैं। सनम, ये तुम्हारा फॉल्ट नहीं है। हाँ, बुरा मत मानो। ओके ठीक है, रुकते हैं। क्या हो आप? क्या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है? क्या मैंने गलती कर दी या मैं स्मेल नहीं कर पा रही हूँ? एक और बार। वंस मोर। ये क्या हो रहा है? मैं बता यहाँ रहा हूँ रुक कुछ भी जाती सही हूँ। से नहीं हो रहा है। मुझे कहाँ से आना है, कहाँ से जाना है, मुझे जवाब चाहिए। मुझे कुछ नहीं मुझे तो पता है। कुछ समझ नहीं आ क्या रहा। तुम भी एक्टिंग कर रहे हो? नहीं, शायद इसलिए उन्होंने कट किया। वंस मोर। हाँ, पहले मेरा कंसंट्रेशन था पर अब हो सकता है अरे शायद ये वक्त मेरा बीतता फॉल्ट जा रहा है हो। और लाइट भी चेंज हो जाएगी। अगर ये आज नहीं मेरी हुआ तो तरफ हम फिर देखो से नहीं यहाँ। कर पाएंगे। सनम 2 स्टेप आगे आ सकती हो? नहीं एक और स्टेप आगे। मुझे बैठने तो दीजिए। मैंने उन्हें क्रीम नहीं दी है अभी तक। समझ नहीं क्या आ हो रहा है? गलती मुझे कहाँ हो समझ रही नहीं है? आ रहा। हम लोग क्या करें, बताओ ना। रीटेक्स हो रहे हैं, गाने पर कॉन्सेंट्रेट भी नहीं कर पा 3, रही। 2, 1। ओके गाइस, आई थिंक मुझे जो चाहिए था वो मिल गया है। आज यही बैकअप करते हैं। उन चीजों को भूलना आसान नहीं जिसकी तुम वैल्यू करते हो, और जब वो तुमसे दूर चली जाती है तब तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है। मेरे पास कुछ है जो तुम्हारा है। एक चीज है और ये हमारे पार्टनरशिप में इंक्लूडेड नहीं है। मेरे पास भी एक आपकी चीज है
जिसे मैं हमेशा गले में कैरी करती थी, बस एक ही चीज है, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस, वो भी कम वक्त के लिए। हाँ हाँ, आप सही कह रहे हो। और आप भी इस बात को जान लीजिए कि मैं कुछ भी जानबूझकर नहीं करती, बस स्पॉन्टेनियस कम टाइम के लिए मुझे जो लगा मैंने किया, और मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया है, मेरा यकीन मानिए। मैं वादा करता हूँ मैं डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। तो अब चले? हम अभी भी बिजनेस पार्टनर हैं। ठीक है। और हाँ, ये बहुत जरूरी बात है, हम एक दूसरे की वैल्यू करते हैं और यही इम्पोर्टेंट है। सनम, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें अपसेट नहीं करूंगा। हाँ, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आपको सोना चाहिए अभी। गुड नाइट। गुड नाइट। डैड, आप अकेले में इतना खाना कैसे खा सकते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। और मैं घर पर आपके लिए खाना बना सकती हूँ, मेरा मतलब ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ओ डैड, ये सब क्या है? आप सच में क्या बात कर रही हो? इस दुनिया में मिल्क वे जैसा खाना कोई और नहीं बना सकता। ठीक है, मैं उनके जैसा खाना नहीं बना सकती हूँ, पर अब वो कुछ दिनों के लिए यहाँ नहीं है। हमें जल्द से जल्द कुछ सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए ताकि आपकी सेहत अच्छी रहे, और कुछ नहीं। नहीं, जब तक मेरी मिल्क वे वापस नहीं आ जाती मैं घर का खाना नहीं खाऊंगा। कम से कम आप ये तो नहीं कर रहे कि वो गई और आपके खाने का मन ही नहीं है। डार्लिंग कहाँ हो? हम किचन में हैं डार्लिंग, इधर आ जाइए। हाँ, देखो मैं इधर क्या आ लाया जाइए। हूँ, तुम्हें जो बुक चाहिए थी वो ले आया। थैंक यू डार्लिंग, पर एक प्रॉब्लम हो गई है, मेरे डैड अनहेल्दी खाना खा रहे हैं। चलिए मुझे हेल्प कीजिए, आइए। क्या बात कर रही हो, सच में? चलिए आइए मेरे साथ, आइए। हेलो डैड, मैं आ गया। क्या खा रहे हैं आप? हम इस तरह का खाना नहीं खाते, ये काफी अनहेल्दी खाना डैड, है। ये आप क्या कर रहे हैं? सब अकेले खा लिया आपने, मुझे भी खाना था, मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं। मुझे बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि मेरी वाइफ यहाँ नहीं है, मैं उसके बिना कैसे रहूंगा? अब मॉम कहाँ चली गई? आपने जरूर झगड़ा किया होगा उनके साथ। नहीं, वो मुगला गई है। क्यों? मेरे ग्रैंडफादर का पैर क्या टूट बात गया कर रही है। हो? हाँ, वो वहाँ नहीं जा सकते, इसलिए मॉम गई हैं उनकी देखभाल करने। वो आज दोपहर को गई हैं, काफी लेट से उनका कॉल आया था, इसीलिए। मैं उन्हें कॉल करता हूँ, आई होप कोई सीरियस प्रॉब्लम ना हो। नहीं, डॉक्टर सब कुछ कर चुके हैं, पर तुम्हारी मॉम को फिक्र हो रही थी इसलिए वो वहाँ उन्हें मदद करने के लिए गई है, बाकी कुछ नहीं है। आपको भी उनके साथ जाना चाहिए था ना डैड। देखिए, आप अपनी वाइफ के साथ जा सकते थे, बस इसीलिए कह रहा हूँ मैं, नथिंग पर्सनल। ओके, प्लीज जाने दीजिए ना उसे। क्यों? अगर मैं जा पाता तो जरूर जाता ना। मेरे ग्रैंडफादर मेरे मॉम और डैड से आज भी नाराज है क्योंकि वो शादी के बाद इस्तांबुल चले गए थे, इसीलिए मेरे ग्रैंडफादर मेरे डैड से नफरत करते हैं। वो हमारी शादी में भी नहीं आए थे। मैं आ गई। अच्छा हुआ कि मेरे पास चाबी है, तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दिया। मैं कई बार नॉक कर चुकी हूँ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। ये क्या? आराम से देखिए, मत तुमने खाइए। अपने डैड के लिए खाना क्यों नहीं बनाया? अब तुम बड़ी हो गई हो, उनका ख्याल तुम्हें रखना चाहिए। देखो वो क्या खाते हैं। मिस्टर निहात, फिक्र मत करिए, मैं आपका ध्यान रखूंगी। मैफकीबे ने मुझे आपकी जिम्मेदारी सौंपी है, धीरे धीरे सब आपके लिए बना हमारे दूंगी डैड का मूड ठीक नहीं है, अब हम उनसे कैसे कहेंगे? मैं अच्छे से प्यार से उन्हें सब बता दूंगी धीरे धीरे, ताकि उन्हें शौक ना लगे। तुम ओके, समझ बता रहे दो, हो? मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। हाँ बिल्कुल सही। ये डेजर्ट अच्छा लगा मुझे, बहुत टेस्टी है। क्या बात है डैड, मैं आपको कैसे बताऊं? सोच रही हो बस आपको कैसे बताऊं? क्या हुआ बताओ ना, प्लीज बताओ। हमने इस्तीफा दे दिया है। इन दोनों ने इस्तीफा दे दिया है। क्या बात है, सुपर। डैड,
दोनों ने मैं अपनी कार दिया बेच क्या? चुका हूँ और मुझे उससे अच्छे खासे पैसे मिले हैं, इसीलिए मैं और लैला खुद का कुछ बिजनेस स्टैब्लिश करने वाले हैं। कितना अच्छा है मिस्टर निहाद, आप ठीक चलो, तो हैं? रखो इसे। मुझे दो, क्या हो गया, क्या हुआ? वो गिर जाएंगे। सुनो, तुम दोनों एक दिन में इस्तीफा क्यों दे दिया? क्यों? बताओ मुझे, डिटेल्स चाहिए मुझे। क्या हुआ था तुम्हें? बताओ मुझे। मिसेस मेलाहत, डैड, आप डैड, शांत उठिए। हो जाएंगी क्या हो प्लीज? गया? मेरे डैड की हालत चुप हो जाइए खराब हो ना, रही है। प्लीज। आप देखिए डैड। उन्हें कितनी बुरी हालत डैड। है उनकी। आप प्लीज चुप हो क्या हो जाइए। गया? मैं अभी क्या किया है? मैं तो डैड, आंखें पूछ ही खोलिए। रही थी निहाद, डैड, क्या डैड, हो प्लीज गया? उठिए। आप क्या कर रहे हैं? मैं पार्टनरशिप के बारे में सोच रहा हूँ। हाँ, इसके कई सारे मीनिंग्स हो सकते हैं, राइट? जैसे कि म्यूचुअल ड्रीम्स, म्यूचुअल हाउस, म्यूचुअल लाइफ। मतलब म्यूचुअल हाउस वो कहाँ है? कैसे? कौन से मोहल्ले में? आपका क्या कहना है? म्यूचुअल हाउस ये किस तरह की जगह है? म्यूचुअल हाउस? डेनिस, तो क्या वो तुम थी? हाँ, मैं ही हूँ। और कौन हो सकता है? डियर सनी, मुझे ये बताओ कि ये म्यूचुअल हाउस का क्या मतलब है? हाँ, मैं उन पलों को याद करी थी जिन्हें मैं कभी भुला नहीं पाई। वो पल और कई सारे सवाल तुम्हारी आंखों के सामने आ जाते हैं जब तुम उन्हें डिटेल में सोचते हो। जवाब ढूंढ रही हूँ, बस तुम नहीं समझ पाओगी। हाँ, शायद तुम्हें डांसिंग थेरेपी की जरूरत है, क्योंकि डांसिंग थेरेपी तुम्हारे लिए अच्छी रहेगी। ठीक है सनीम, अभी अपना ख्याल रखो। तुम नहीं मैं समझ चलती सकती। हूँ। हाँ, मैं नहीं समझ पाऊंगी, इतनी समझदार थोड़ी हूँ। आपने तो परेशानी खड़ी कर दी मिस्टर निहाद। अब आप खुद अच्छे से हाँ, ख्याल ठीक है, रखेंगे ना ठीक है। अपना? मुझे तो डर लग रहा है। आपको अपना ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। डॉक्टर ने आपको कहा है कि आप पूरा ख्याल रखें, कुछ भी गलत मैं मत खाइएगा। ठीक हूँ, मैं आपसे अब। कह रही हूँ, मेरी दोस्त ने आपकी जिम्मेदारी मेरे हाथों में सौंपी है। आप इस तरह से बर्ताव नहीं कर सकते। अब आप वही करेंगे जो डॉक्टर ने मैं कहा ठीक है। हूँ, मैंने मैं कहा सही था। कह रही हूँ, आप अपने मन से क्या? नहीं जी सकते। मैं ऐसा नहीं करने दूंगी आपको। अब क्यों? आप बिल्कुल अपना ध्यान रखिए और कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए लेट जाइए, आराम कीजिए। जब तक मैं आपको नहीं बोलती आप नहीं उठेंगे। ये ठीक से लगा लीजिए। चलिए लेला, मेरे लिए एक और तकिया लेकर आओ। एक और तकिया लेकर आओ प्लीज। हाँ, क्या यहाँ रख कर रही हो? दो। अरे मैं ठीक हूँ मिसेस मेलात, और डायबिटीज प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं एक जगह रहे तो मर जाऊंगा। क्या ठीक कर है। रही हो? मैं ठीक हूँ, फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर तुम अपने मॉम से और बहन से कुछ मत कहना, ठीक है? वरना तुम्हारी मॉम और परेशान हो जाएगी और वापस आ जाएगी। ठीक है, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। डर, आप आराम कीजिए। हम तो नहीं कहेंगे, पर मैं बताऊंगी। वो करिए मेरी ऐसा। दोस्त है, मैं उसे सब बताती हूँ। मैं कुछ भी उससे नहीं छिपा सकती। मैं उसे कल सुबह कॉल करूंगी और सुबह उसे सब कुछ बताऊंगी, ठीक है? मिसेस मेलाहत, मैं बहुत सीरियस हूँ। मैं भी सीरियस हूँ। क्या अगर आपने मेरी मॉम को बताने की एक भी कोशिश अगर की, क्या मैं आपको श्राप दूंगी कि आप कभी भी डिलिशियस पेस्ट्रीज नहीं बनाएंगी। उम्मीद है कि आप कभी उसे नहीं बना पाएंगी, समझिया? ये क्या बोल रही हो? नहीं, ऐसा मत बोलो। अगर आपने मेरी मॉम से कुछ भी कहा तो जो डेजर्ट आप आज लाई थी, हाँ, मैं श्राप दूंगी कि आप वो कभी ना बना पाए, समझी? कभी ना बना पाए, कभी भी नहीं बना पाए। बोल रही हूँ, मैं बहुत बड़ा श्राप दूंगी। ऊपर वाला मेरी बात सुनेगा और आप ऐसा नहीं बना पाएंगी। अगर आप वो बना नहीं पाएंगी तो कितना बुरा हो जाएगा ना। हाँ, बहुत बुरा होगा। उफ,
पर मैं ऐसा करने से खुद को कैसे रोकूं? डैड, मुझे एक वक्त के लिए ऐसा लगा कि आपको भी इस्तीफा देने से चक्कर आ गया है। मैं तो सच में डर गई थी। नहीं, सच नहीं। में। मेरी खूबसूरत बेटी, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो खुश रहूंगा कि तुम अपना बिजनेस खोल पाओगी और खुश रहोगी तुम, इसीलिए तो मुझे इस बात से खुशी वो मिलती देखो है। कितने प्यारे हैं। एक मिनट, पर करने क्या वाले हो? डैड, हम म्यूजिक सेक्टर में काम करने वाले हैं। लैला टैलेंटेड है और मैं काफी लोगों को जानता हूँ। मुझे लगता है हम बहुत जल्द सक्सेसफुल हो जाएंगे। क्या तुम सिंगर बनने वाली हो? कितना अच्छा है। लोग कहते हैं कि बॉडी 21 दिनों में मीठी चीजों को भूल जाती है। 21? बस और 3 हफ्ते, उसके बाद दांत ठीक हो जाएगा। डैड, ये बहुत अच्छी बात है। मुझे फिर से बुरा लग रहा है। क्या हुआ, हैं? डैड? नहीं, तुमने कहा ना मीठी चीजें नहीं चलती। काश हम बकलवा खा पाते। हो देखो, मेरे घर में बकलावा है, मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। मिसेस मेलाहात, क्या क्या कह रही हैं? ओ नहीं, मुझे याद आया कि वो खत्म हो गया है। मैंने पूरा ट्रे खा लिया। मैं आपके लिए पुडिंग बनाऊंगी। नहीं नहीं पुडिंग नहीं, प्लीज। कम चीनी डाल। बिना चीनी। चीनी बिल्कुल नहीं मेरे चाहिए। लिए बनाइए, मैं भी खाऊंगा। ये डेपो बहुत ही बड़ा है। नहीं, मैंने उसका कुछ पार्ट रेंट पर लिया है। गुड इवनिंग मिस्टर इगित। गुड इवनिंग है, मैं मिलते हैं। मेरा मतलब है कि ये जगह मेरी नहीं है। ये रहा वो। हेलो मिस्टर जमाल, आप कैसे हैं? ये मिस्टर युगित। हेलो, हेलो, थैंक यू। आइए प्लीज बैठो बैठो ना, बैठ जाओ, वो तुम्हें डिटेल्स बता देंगे। बताइए आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ, आप बताइए कैसे हैं? अच्छा हुआ, जमाल ने आपको सब एक्सप्लेन किया होगा। आप कोर्ट जाएंगे, सनम क्रीम के बारे में बताएंगे और सबको शिकायत करेंगे। आपको क्या कहना है वो सारी चीज इसमें लिखी है। उन्होंने मुझे क्रीम का इस्तेमाल करने के लिए दिया और जब मैंने क्रीम लगाई तो मुझे खुजली होने लगी और मुझे पता नहीं क्या कुछ होने लगा। फिर मैं डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने भी मुझे कहा कि इस क्रीम की वजह से तुमको एलर्जी हो गई है। फिर क्रीम की बोतल में भी ऐसी कोई वार्निंग नहीं लिखी थी और ये सब आपको खाली कहना। ठीक है, मैं कर दूंगा। करो करो करो, ये लो पेपर और इसमें सारा कुछ लिखा है, बस इसे याद कर लेना, भूलना मत कुछ। थैंक यू मिस्टर येगिट। लेकिन आप किसी को कुछ बताना नहीं, वरना मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। हाँ अर्दा, तुम अच्छे से कर लो। चलो। थैंक यू, थैंक यू। अर्दा अच्छा आदमी है, मैं श्योर नहीं हूँ कि ये काम कर पाएगा या नहीं। हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उन लोगों को परेशान देखना। कल उन लोगों को लीगल नोटिस जाएगी, फिर उसे कोर्ट में जाना पड़ेगा, क्रीम बतानी पड़ेगी और उसके बाद सारी प्रोसेस होगी, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं रहेगा ना तब, और वो लोग कुछ कर भी नहीं पाएंगे। क्या वहाँ कोई है क्या? इंग्रेडिएंट्स की रिपोर्ट मिल गई है, हमने प्रोडक्शन शुरू कर दिया है और फिर हम लोग उस क्रीम को मार्केट में बेचेंगे। अच्छी कीमत मिलेगी हमें उसकी। वेरी गुड, प्लान के मुताबिक हो रहा है सब। हमारा काम है कि मिस सनम की क्रीम्स बनाकर उसे मार्केट में बेचना। काफी अच्छा है, पर आप ऐसा क्यों करें? मुझे वजह समझेगी मिस्टर युगित? मैंने आपको अच्छे से कहा था कि उन्होंने मेरे नाक में दम करके रखा है, लेकिन सनम मेरे लिए बहुत स्पेशल है, वो मेरे लिए कीमती है। लेकिन ये लोग के साथ ये सब करना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सब हो जाएगा फिर मैं सनम के साथ चले जाऊंगा और सब सॉल्व हो जाएगा। मैं समझता हूँ। एक तरफ से मैं उसकी मदद करूंगा, उसी में भलाई है उसकी।